श्री नारायण अवतार श्री कृष्ण के विश्व रूप के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना या पढ़ा होगा, परंतु क्या आप जानते हैं भगवान शिव और देवी भगवती ने भी अपने विराट रूप के दर्शन करवाए थे और इनका वर्णन पुराणों में बड़े विस्तार से हमें मिलता है। आज इस वीडियो में हम जगदम्बा देवी भगवती के विराट रूप पर चर्चा करेंगे। किस कारणवश ये रूप धरा था उन्होंने और किसने दर्शन किए थे इस रूप के? क्या वह रूप श्री कृष्ण के विश्व रूप के समान ही शक्तिशाली था? इस रूप को और भी विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 33 के अनुसार एक समय ताड़कासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने भगवती जी की स्तुति की। उनसे प्रसन्न हुई देवी भगवती ने समस्त देवों को आश्वासन दिया कि वह हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और उन सबका कल्याण करेंगी। भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव जी को प्रदान कर दी जाए। वहाँ हिमालय ने देवी की वह कृपा पूर्ण वाणी सुनकर उनसे कहा, इस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगजननी उत्पन्न हुई हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हे देवी, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार आप मुझे संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत अपने स्वरूप को बताइए, जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। तब भगवती जी ने हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन करना आरंभ किया। देवी बोली, हे हिमालय, ये संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। मैं संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ। अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते? माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश आदि अनेक नामों से अनुष्ठित है, उसी प्रकार मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। हे धरणीधर, ये समस्त जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराटात्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। चराचर में कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह वंध्या पुत्र के समान असंभव ही है। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने अपने इस मष्ट्यात्मक विराट रूप का जैसा वर्णन किया है, आपके उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। उन हिमालय की ये बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्नचित्त हो गए और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए आनंदित हो गए। तदंतर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया। वे देवता महादेवी के उस विराट रूप का दर्शन करने लगे, जिसका मस्तक आकाश है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशा कान हैं और वेद वाणी है। वायु को उस रूप का प्राण कहा गया है, विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की जंगा कही गई है। पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वक्ष स्थल और महर लोक ग्रीवा है। जन लोक को उसका मुख कहा गया है। सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक उसका ललाट है। इंद्र आदि उन महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द श्रोत्र है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका हैं। अग्नि को मुख कहा गया है। दिन और रात उनके पक्ष हैं। सृष्टि उन महेश्वरी का कटाक्षपात है। प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जनेंद्रियां हैं। नदियां उनकी नाड़ियां कही गई हैं और वृक्ष उनके केश बताए गए हैं। प्रातः और सायं दोनों संध्या उन देवी के दो वस्त्र हैं। विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतःकरण बताया गया है। श्रेष्ठ देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त, आंखों से अग्नि उगलते हुए, अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए, हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार चरणों से संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान तेज युक्त तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप भयंकर तथा महाभीषण विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं ने उसे देखा तब वे हाहाकार करने लगे। उनके हृदय कांप उठे। उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनको ये स्मृति भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा हैं। उन महाभिभु की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की। इसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे अम्बे, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवेश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ये रूप देखकर भयभीत हो गए हैं। तदंतर समस्त देवों ने भगवती की स्तुति गाई और स्तुति के उपरांत वे बोले, हे देवेश्वरी, अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। देवताओं को भयभीत देखकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर
और पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से युक्त मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। तब भगवती का ये सुंदर रूप देखकर वे देवता भय रहित हो गए और शांत चित्त होकर हर्ष युक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। देवी बोली, भक्त बत्सला होने के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। तदंतर भगवती जी ने देवताओं को परम पद की प्राप्ति का उपाय बताया और हिमालय को ज्ञानोपदेश देते हुए ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया तथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताई। इसके बाद मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देकर वे देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी भगवती के विराट रूप के दर्शन का वृतांत देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 33 से लिया गया है। वहां आप स्वयं भी इसे पढ़ सकते हैं। जय माँ भगवती। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।